Assalamu alaikum. Welcome back students. Students we were just discussing about the interface of Microsoft Excel. अब हम यहाँ पे देखेंगे about the components of interface of Microsoft Excel. इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रिबन की. बेसिकली दिस इज अ रिबन इन विच वी हैव मल्टीपल टैब्स. होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब. आपको मैंने बताया था कि वंस यू क्लिक सम टैब तो उसके बाद यू विल सी फर्दर ग्रुप्स. मैंने पेज लेआउट टैब पे क्लिक किया. हेयर वी हैव फर्दर ग्रुप्स, थीम्स ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस एंड अरेंज. So basically this is ribbon and these are the ribbon tabs in which we have the groups that are basically arranged in some order. If we talk about this is basically a formula bar where you have to insert your formula. और formula जब भी आपने start करना है you always have to start formula using equal sign. So this would be your very first step to start your formula. Now student, what is this? This is basically a name box. What do you mean by name box? Name box का क्या मतलब है? अब देखें, ये आप देख सकते हैं कि आपका ये एक सेल है और ये बेसिकली पॉइंट हुआ हुआ है. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे यहाँ पे लिखने होगा. तो दिस इज योर एक्टिव सेल, क्योंकि इसके साथ बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, ब्लैक बॉर्डर्स. ये एक्टिव सेल है. इस सेल का एक एड्रेस है और वो एड्रेस है आपकी रो एंड आपका कॉलम. रो ए है और कॉलम 1 है, तो इसका एड्रेस है A1. डेट्स वाई ये नेम बॉक्स में आपको A1 नजर आ रहा है. सो जहां पे भी आप क्लिक करेंगे, जिस सेल पे भी आप क्लिक करेंगे, उसका जो भी एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे देख सकेंगे. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ. नाउ यू कैन सी कि ये बेसिकली इस सेल का एड्रेस या इस सेल का नेम क्या है, I8. सो दिस वुड बी I8. यू कैन सी हेयर I8. सो ये बेसिकली हमारे पास सेल एड्रेस, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बॉक्स, रिबन एंड रिबन टैब्स थे. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेंज ऑफ सेल्स. रेंज ऑफ सेल्स स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं G5 and H5, G5, H5 and if you talk about G6, H6, G7 और H7, अगर मैंने इनको सेलेक्ट करना है, अगर मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, तो दिस इज बेसिकली रेंज ऑफ सेल्स. कि जब आप एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं या आप नंबर ऑफ सेल्स को या पर्टिकुलर सेल्स को आप हाईलाइट कर लेते हैं, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रेंज ऑफ सेल्स. अब मैं लेट्स सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है G से लेके M तक, तो मैं G to M जो हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइक G to M और G to N, और उसके बाद लेट्स सपोज मैंने इतना पोर्शन हाईलाइट कर लिया, तो ये बेसिकली मैंने एक सेल्स की रेंज ले लिया और सेल्स की रेंज को सेलेक्ट कर लिया. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रेंज ऑफ सेल्स. Okay students, this was the range of cells. So here you can see sheet 1, sheet 2, sheet 3. by default आपके पास Microsoft Excel में जो वर्कबुक है उसमें by default 3 sheets होती हैं. You can add more sheets by clicking this button. इसी तरह से आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं by clicking right click and then clicking rename. इस तरह से आप शीट को रीनेम भी कर सकते हैं. I am going to set the name like ABC. इसी तरह हमने अपनी शीट को रीनेम कर लिया. दिस इज बेसिकली अ जूम स्लाइडर. अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये देखें ये जूम हो रहा है और हम इसको जूम फॉर्म में देख सकते हैं. और इसी तरह अगर हम इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये बेसिकली जूम आउट हो रहा है, हमें बहुत छोटा नज़र आ रहा है बिकॉज इट्स गेटिंग जूम आउट. इट्स बाय डिफ़ॉल्ट इज 100% के आप इसको जूम स्लाइडर की मदद से आप इसको 100% पे रखते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 पे होता है ताकि आप इसको क्लियर देख सकें. Students, if we talk about rows and columns, as I've told you before, कि 1, 2, 3, 4, these are basically your rows and these are basically your columns. So, if you move vertically, तो वो आपकी columns हैं, and if you move horizontally, तो वो आपकी rows हैं. Now moving towards some interesting information that how many number of rows and how many number of columns do we have in a worksheet. So students, in a worksheet, we have 10,48,576 rows and 16,384 columns. आप Microsoft Excel जब भी ओपन करते हैं उसमें जो वर्कशीट बेसिकली या जो एक Microsoft Excel वर्कबुक है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं दे आर बेसिकली 10,48,576 rows and number of columns are 16,384. Now the thing is, student, what is worksheet?
वर्कशीट इज बेसिकली अ ब्लैंक पेज इन अ वर्ड बुक। आपने जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है, जब आपने ओपन किया, आपके सामने जो सबसे पहले शीट ओपन हुई है, दिस इज बेसिकली वर्कशीट एंड दैट इज बेसिकली ब्लैंक पेज, क्योंकि जब आपने ओपन किया, आपने न्यू वर्कशीट ओपन की है, आपने न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क बुक ओपन की है, तो जो फर्स्ट शीट आपके पास आएगी डेट वुड बी बेसिकली ब्लैंक। तो वो बेसिकली एक वर्कशीट है जिसमें बेसिकली वी हैव रोज एंड कॉलम्स, जहाँ पे हम डाटा एंटर कर सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट वर्कबुक, तो आपके जो एम एस एक्सेल डॉक्यूमेंट है, लाइक जो आपने न्यू क्रिएट किया है जो आपने एम एस एक्सेल डॉक्यूमेंट, दिस इज बेसिकली अ वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंदर यू हैव सीन कि हमारे पास 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होती हैं और उसके बाद हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट इज वर्कबुक? वर्कबुक इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। एक वर्कबुक है जो बेसिकली एक एम एस एक्सेल डॉक्यूमेंट है मेन, उसके अंदर वी हैव मल्टीपल वर्कशीट्स, लाइक वी हैव 3 4 5, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतनी उसमें ऐड कर सकते हैं। शीट टैब एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे बाय डिफॉल्ट शीट 3 शीट्स होती हैं एंड वी हैव सीन इट दैट इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड वी कैन रीनेम एंड ऐड मोर शीट्स एज वेल। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट बिफोर। Okay, student, this was all from today's lecture. In the next lecture, we will be discussing about how to open a new workbook, how to save a workbook, how to close a workbook, and how to open a saved workbook. कि आपने पहले से कोई वर्कबुक ओपन की हुई है, उसको उस पर आपने वर्किंग की हुई है, और आपने अगर कोई वो वाली सेव्ड ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक ओपन की अगर आपने करनी है, देन हाउ वी हैव टू ओपन दैट सेव्ड वर्कबुक। और अगर आपने बिल्कुल स्क्रैच से काम करना है, न्यू ओपन करनी है, तो वो हमने किस तरह से करनी है, और जब हमने उस पर काम कर लिया है फिर हमने उसको सेव कैसे करना है, और सेव करने के बाद हमने उसको क्लोज कैसे करना है, ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, टिल दैट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर अ लॉट, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।